हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर रघुवीर। आज बाबू हम तुमको एग्जाम में मैथ्स का कैसे आंसर शीट तुमको लिखना चाहिए वो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। अब भाई ये वाला बात दिखाने से पहले मैं मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जिसका पेपर मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और वो काफ़ी ठीक लिखता है मुझको लगा, इसलिए मुझे लगा इसका पेपर थोड़ा डिस्कस कर देना चाहिए ताकि और भी लोगों को पता चले आंसर कैसे लिखा जाता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम दो बात को डिसाइड कर दे रहे हैं। ये उस व्यक्ति का, उस बच्चे का पेपर है जिसको लगभग पूरा आंसर शीट आता है। जिन लोगों को आंसर शीट में पूरा नहीं आता है उसका थोड़ा सा अप एंड डाउन पेपर लिखाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कॉमन चीज है जो हर लोगों को फॉलो करके, चाहे वो पेपर में 50 का लिख रहा है, चाहे 80 का लिख रहा है, चाहे 30 का लिख रहा है, चाहे 90 का लिख रहा है, कॉमन जो चीज है वो पहले मैं डिस्कस करूंगा कैसे पेपर लिखना चाहिए कॉमन स्टूडेंट सबके लिए। फिर मैं जिन लोग थोड़ा कम लिख पाते हैं, 50 जिन लोग लिखते हैं उन लोग कैसे लिखेंगे, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा 7 से 8 मिनट का होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना। सबसे पहला, आई होप कि जो स्टूडेंट है मेरा जिसका पेपर ये है वो नहीं देख रहा हो इस वीडियो को, लेकिन अगर देख भी रहा हो तो चलो ठीक है, चलेगा। ये इस साल के एक बच्चे का है, क्लास 10, उसका 87 आया है, 87 आया है, जिसमें से 2 मार्क्स मैंने इंटेंशनली काटा, मतलब उसको 89 मिलना चाहिए। एमसीक्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? एमसीक्यू का जब तुम बाबू आंसर लिख रहा है ना, तो एमसीक्यू का ना सिर्फ और सिर्फ, वीडियो एकदम पेशेंस के साथ सुनना, 6 मिनट का वीडियो है, 6 से 8 मिनट का। एमसीक्यू का सिर्फ यहां पर आंसर, नंबर क्वेश्चन 1 का 1, उसका ऑप्शन, ऑप्शन का मैग्नीट्यूड कितना है। लाइक कोई एक क्वेश्चन है, उसका आंसर 1 का 1 का बी है और उसका मैग्नीट्यूड अगर 10 है, तो हम 3 बात लिखेंगे एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू का नंबर, उसका ऑप्शन, ऑप्शन के बाद उसका मैग्नीट्यूड आंसर का कितना है। उसके बाद सपोज मुझको 2 नहीं आता है तो 2 हम छोड़ देंगे, लेकिन 2 के लिए ना गैप छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि 2 को फिर हम लास्ट में जाके 6 में लिखेंगे, नहीं। ऑर्डर मेरा 1 से लेकर 6 तक ही होगा। भले अगर तुमको कोई का आंसर अभी नहीं आ रहा है तो उसके लिए तुम स्पेस छोड़ दो, बाद में इसको लिख देना। लेकिन ये नहीं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक को 3 यहां लिख देंगे और सिंस हमको 2 नहीं आता था तो 2 हम जाके लास्ट में लिखेंगे, 6 के नीचे का भी नहीं करना है। ऑप्शन का जो ऑर्डर होगा वो 1 से लेकर 6 तक ही होगा और 3 बात खाली लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन का कौन सा अल्फाबेट है, ABCD, और उसका वैल्यू। इसका सॉल्यूशन कभी भी यहां नहीं करना है। सॉल्यूशन करने के लिए भाई आप यहां पे एक रफ कॉलम डालो, रफ कॉलम डालो, यहां पे सॉल्यूशन करो, यहां पे सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन उसके नीचे आंसर, सॉल्यूशन उसके नीचे आंसर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। पेपर पहले ही एकदम गंदा दिखने लगता है। सॉल्यूशन तुम लास्ट पेज में जाके कर लो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 6 आंसर होगा ऑर्डर में और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहां सॉल्यूशन करो, लास्ट पेज में करो, यहां पे वही। अगर कोई का क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको वहीं पे लीक मारो, लास्ट में लिख लेना। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक, सेम सेम फिल इन द ब्लैंक। सिर्फ यहां पर 5 का 5 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। देखना ये बच्चा भी 2 नंबर को लास्ट में लिखा था, मैंने इसको बहुत डांटा था। अब ये क्लास में तो हम तो दिखा नहीं सकते हम किसको डांटे थे। मैंने उसको बोला हमेशा 2 क्या नहीं आ रहा, 2 के लिए जगह छोड़ दो, यहां पे 2 के लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में 2 को डाल देना जब आएगा तब, लेकिन उसको लास्ट में नहीं लिखना। ऑर्डर में 1 से लेकर 6 तक। सॉल्यूशन यहां नहीं दिखाना है, सॉल्यूशन वो बच्चा लास्ट पेज में करता है, आपको लास्ट में नहीं करना है। आप यहां रफ कॉलम टान के यहां पे करो सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन आप यहां पर करने के बाद उसके बाजू में आंसर नहीं लिखिएगा, एकदम नहीं लिखिएगा। सेम फॉर ट्रू फॉल्स, जहां सॉल्यूशन करना है तुम कर लो। यहां पे सिर्फ ऑर्डर में 1 2 3 5 6, देखो 5 का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखा हुआ है, फॉल्स 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 ट्रू, जिसमें से उसका एक गलत था, यही उसका गलत है। बाकी 2 मार्क्स मैंने इंटेंशनली काटा है, वो उसका नहीं काटता, उसको 89 मिलना चाहिए। मैंने उसको जानबूझ के 87 दिया। अगर ये एमसीक्यू उसका सही होता तो उसका पेपर में 90 आउट ऑफ 90 आता। नाउ सो दिस इज द वे वी राइट ऑब्जेक्टिव। सिर्फ आंसर एक साथ, एकदम एक ऑर्डर में, एक साथ एक ऑर्डर में, एक साथ एक ऑर्डर में, एक साथ एक ऑर्डर में। अब आए हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जब तुम लिख रहे हो, जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होगा, देख लो जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होगा, आंसर जहां पे आया, आंसर को हमेशा बॉक्स किया करो फॉर एनी चैप्टर, सॉरी एनी क्वेश्चन। आंसर को बॉक्स करो और लास्ट में लैंग्वेज में जरूर लिखो आंसर। द रेट ऑफ एसआई पर एनम इज 8%। बॉक्स करो आंसर को और आंसर को लैंग्वेज में लिखो, और जहां पे 2 का 1 खत्म हुआ लाइन टाना, देखो लाइन टाना, फिर 2 का 2 बनाना, 2 का 2 बनाना, 2 का 2। अब ये वाला यह स्टार्ट हुआ 2 का 3, 2 का 3, देखिए लाइन टाना है तो 2 का 3 खत्म। अब वो 2 का 5 बनाया, 4 वो छोड़ा है, कोई और ऑप्शन तो रहता है, खत्म लाइन। हमेशा कोई एक आंसर खत्म हो रहा है, कोई एक आंसर खत्म हो रहा है, लास्ट में उसको आंसर को देखो, लास्ट में BC is equal to 4√13, द लेंथ ऑफ BC is 4√13। हमेशा आंसर को बॉक्स करो, हमेशा आंसर को बॉक्स करो, और जहां पे कोई क्वेश्चन खत्म हो वहां पे लाइन टानो।
लाइन टर्न ये खत्म हो चुका है, नया आंसर देखिए आप। एकदम पेपर आपका जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा मेरा भाई, जितना आंसर आपका नीट एंड क्लीन होगा। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 7-8 कुछ होगा, ये उसका डायग्राम देखो आंसर 5√3 द लेंथ ऑफ ओसी इज 5√3। ऑलवेज मार्क द आंसर इन द बॉक्स, मार्क द आंसर इन द बॉक्स। अब तुम बोलेगा भैया यहां पे तो लाइन नहीं टाना, हाँ सही बात है, उसको इसके लिए डांट पड़ा है, उसको उसके लिए डांट पड़ा है, मैं आपको क्लास में नहीं दिखा सकता हूं, बट ये उसने मेंटेन किया लाइक कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर यहां खत्म हो रहा है तो इट इज नॉट लाइक जस्ट इसके एकदम नीचे यहां से उसने आंसर लिखना नहीं चालू किया। यू कैन वॉच, दिस इज द आंसर जो उसको बॉक्स किया है, बॉक्स करने के बाद उसने लैंग्वेज में आंसर लिखा है, और लैंग्वेज में आंसर लिखने के बाद एक इनफ अच्छा खासा, अब ये तुमको कितना पीडीएफ में समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये अच्छा खासा इतना कम से कम स्पेस छूटा है एक आंसर खत्म हो गया दूसरा आंसर स्टार्ट होने में। तो एवरी आंसर, मार्क एवरी आंसर इन द बॉक्स, मार्क्स एवरी आंसर इन द बॉक्स इफ यू कैन वॉच इट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लाइन, इसका दो आंसर है, दिस इज द लाइन। ये अब देखो इसके नीचे कितना स्पेस अच्छा खासा अवेलेबल है ना, उसने नहीं लिखा, उसने नेक्स्ट पेज में लिखना चालू किया क्योंकि उसको पता था इसके नीचे मेरा आंसर खत्म नहीं होगा, जो आंसर इसके बाद वो लिखने वाला था उसके नीचे उसका आंसर खत्म नहीं होगा। तो छोड़ो ना भाई, कौन पेज का वहां पे पैसा देने वाला है तुम कि इसके नीचे आंसर लिखना चालू कर देता, दूसरा पेज में लिखना चालू करो ना। अगर नीचे पेज का एंड हो रहा है और थोड़ा बहुत जगह बचा हुआ है, कभी वहां से क्वेश्चन नहीं चालू करो, दूसरा पेज में जाके चालू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन खत्म। नाउ वी विल मूव टू एवरी आंसर, एवरी आंसर। दिस इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, t equal to 2, this is the box, answer is always in the box, answer will always be in the box, and this is the एक लाइन में आंसर, same answer will be always in the box लैंग्वेज। अब देखो फिर से उसने कोई लाइन नहीं टाना है, लेकिन लाइन नहीं टाना तो देखो कितना गैप है भाई, कितना इनफ स्पेस दिया है एक क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा करने में। यहां लाइन नहीं टाना, उसको लाइन टानना चाहिए था। हम हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन खत्म हो दूसरा में लाइन टानना, आंसर को बॉक्स करना है लाइन टानना है, आंसर को बॉक्स करना है लाइन टानना है, हमेशा हमेशा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री पोर्शन में, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कभी नहीं तुम बनाएगा, लुक एट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बनाते समय पेंसिल को एकदम लाइट रखना, एकदम लाइट, अच्छा दिखेगा कंस्ट्रक्शन। लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन, रेक्टेंगल के बराबर स्क्वायर बनाना था, और कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन में देखो पेंसिल का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, पेन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन में एकदम पेन टच ही नहीं कराना, सिर्फ पेंसिल यूज करना। यहां पर वो एरिया ऑफ दिस दैट, इसमें भी मैंने उसको 4 नंबर दिया, इसमें इसको 5 में 5 मिलना चाहिए। यही मैं बोल रहा था, मैं जबरदस्ती उसका 3 मार्क्स काट लिया, उसका सिर्फ एक ट्रू फॉल्स गलत था, बाकी सारा सही था। ये गलत नहीं था, ये सही है, मैंने 1 नंबर उसको कम दिया। तुमको पता है कंस्ट्रक्शन में 5 आता है, उसको मैंने 1 नंबर कम दिया। देखो फिर से एक आंसर के बाद भैया लाइन नहीं टाना, कितना गैप दिया है, तुम खुद देखो कितना गैप दिया। टीचर को पढ़ने में कितना आसानी होगा। नाउ ऑलमोस्ट आंसर खत्म हो गया है, अब आया कंस्ट्रक्शन। तो आंसर लिखना कैसे, आंसर ऑलवेज इन द बॉक्स जो आएगा, और उसके बाद एक लाइन में स्टेटमेंट। अब ये बात उन लोग के लिए आया है जिन लोग पूरा आंसर लिख पाता है। आई होप कि अच्छा से देख पाया होगा तुम लोग अगर पूरा आंसर लिख पाते हो तो ऑर्डर मेंटेन करके अच्छे से लिखो। जिन लोग को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोग को हम बोलेंगे ऑर्डर मेंटेन करके लिखने का जरूरत नहीं है। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स लिखें, उसके बाद जो आंसर है तुमको जहां से जैसे आता है तुम लिख दो। इट इज नॉट लाइक कि पहले 5 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे फिर 7 फिर 8, नहीं। ये उन लोग के लिए है जिन लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। तुमको अगर प्रॉब्लम होता है तो तुम एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स लिखो, उसके बाद तुमको जो क्वेश्चन जैसे आता है वैसे लिखो। बस लिखने का पैटर्न क्लियर रखना। कोई एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसका आंसर को बॉक्स कर देना और उसका एक लाइन में नीचे में स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद लाइन टान देना। लाइन टानने से पता चल जाता ना कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऊपर में खत्म हो चुका है, अब एक नया आंसर स्टार्ट हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब एक नया आंसर स्टार्ट हो रहा है। और यही जब तुम लाइन नहीं टानते हो तो सारा क्वेश्चन मिलकर एक जैसा लगने लगता है। कई बार तुम्हारा कितना क्वेश्चन का आंसर चेक ही नहीं होता है। तुम वहां पे 3 आंसर लिख रहे होते हो, दिखाई 2 ही दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत हौच-पौच हो चुका है। तुम वहां 2 आंसर लिख रहे होते हो, दिखाई 1 ही दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत हौच-पौच लिख रहे होते हो। सो दिस इज द वे वी राइट आंसर। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा कि आंसर को कैसे लिखना है। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सारा कुछ देख लो कैसे लिखा है, ठीक है। अगर किसी को आंसर शीट चाहिए होगा मुझको मैसेज करना, मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल है ही है, हम इसको भेज देंगे। देखो कैसे आंसर लिखा है। इस पेज में एक भी सॉल्यूशन का कुछ नहीं, वो लास्ट पेज में किया होगा पूरा। इसमें सिर्फ एमसीक्यू का आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर, ट्रू फॉल्स का आंसर। थैंक यू।